आप सभी मित्रों का स्वागत है ओशो वाणी के इस नए अध्याय में। ओशो कहते हैं उनसे स्वामी राम एक कहानी कहा करते थे कि एक प्रेमी था, उसकी एक प्रेमिका थी। दोनों में अद्भुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे कि वह एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दिन प्रेमी को दूर देश जाना पड़ा। दोनों की जुदाई लंबी होने लगी। पत्र लिखता था प्रेमी प्रेमिका को। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन कुछ माह बने, माह वर्ष बन गए और वर्ष पर वर्ष बीतने लगे। प्रेमी निरंतर अपनी प्रेमिका से संपर्क बनाए रखने के लिए उसे प्रत्येक दिन लेटर लिखता था कि मैं आऊँगा, तुझसे मिलूँगा, बातें करूँगा। इधर प्रेमिका भी व्याकुल थी। ये प्रेमी उसका आ क्यों नहीं रहा। वह लगातार उसके वियोग में परेशान थी। तो एक दिन उसकी प्रेमिका को रहा नहीं गया और उसने कहा, नहीं, बहुत समय हो गया, अब मुझे अपने प्रेमी से मिल लेना चाहिए क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ। इधर प्रेमी भी परेशान, पत्र लिखता, लंबी लंबी बातें लिखता उसमें, मैं आऊँगा, तुझे वहाँ घुमाने ले जाऊँगा, उस जगह मिलेंगे हम जहाँ हम पहली मुलाकात हुई थी हमारी। सारी बातें लिखता, उसे समझाता। तो जब प्रेमिका से रहा नहीं गया तो वह अपने प्रेमी से मिलने उसी स्थान पर चल दी जिस देश में उसका प्रेमी निवास कर रहा था। तो उसके दरवाजे पर पहुंचती, दरवाज़ा खुला हुआ था। तो घुसती है तो देखती उसका प्रेमी काफ़ी बिजी था, व्यस्त था। वह एक कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहा था उसे नहीं मालूम प्रेमिका को। तो वह बैठ जाती है उसके प्रतीक्षा में कि शायद वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा है कि जिस कारण से उसकी ध्यान नहीं जा पा रहा है। सामने कोई बैठा हुआ है और उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वह चुपचाप उसके सामने बैठ जाती है और यह वेट करने लगती है, प्रतीक्षा करने लगती है कि कब उसका प्रेमी उसकी तरफ देखे। तो प्रेमी बैठा हुआ एक बहुत लंबा पत्र लिख रहा था। बार बार अपनी प्रेमिका से देरी से आने के लिए पत्र में क्षमा याचना कर रहा था, उसे सॉरी लिख रहा था, उसे लिख रहा था कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, कारण लिख रहा था लगातार। बहुत लंबा पत्र था, काफ़ी उसमें शायरी लिखी, उसने कविताएं लिखी और बहुत सी प्रेम की बातें लगातार लिख रहा था। लिखते लिखते आधी रात हो गई, परंतु उसके सामने उसकी बैठी हुई प्रेमिका ने एक बार भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसे व्यवधान नहीं डाला उसके लिखने में। जब जब उसके घर आई थी तो सुबह का वक्त था और सुबह से रात हो गई, अर्धरात्रि हो गई। तब प्रेमी का पत्र पूरा हुआ और वह सामने देखता है तो उसकी प्रेमिका बैठी हुई है। तो उसे लगता है उसके नज़रों का धोखा है, क्योंकि अभी अभी उसके लिए वो संबोधन लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, लेटर लिख रहा था। शायद उसके कारण उसे इल्यूशन क्रिएट हो रहा है और उसके सामने जो बैठी है उस प्रेमिका का मात्र भ्रम है और कुछ नहीं। वह अपनी आंखों को रगड़ता है, अपनी आंखों पर छींटे डालता है, परंतु वह तो साक्षात उसके सामने बैठी हुई थी। अरे, मैं तो तुम्ही को पत्र लिख रहा था, प्रेमी बोला, तुम कब यहाँ आई हो। प्रेमिका बोलती है, अरे मैं तो कब से बैठी हूँ तुम्हारे सामने। नजरें उठा के तो देखो, काम बंद करके तो देखो, तभी तो दिखाई दूंगी मैं तुम्हें। तभी तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगी जब तुम काम बंद करोगे। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोई प्रेत नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने बहुत देर से उपस्थित हूँ, पर तुम्हारा काम बंद होगा तभी तो तुम मुझे देख सकोगे। अब प्रेमी को एहसास होता है कि जो वह उसे कहना चाह रहा था और जो पत्र लिख रहा था, उससे अच्छा तो यह था कि उसे सामने काम बंद करके उसे देख लेता।
प्रेमी पागल हो गया, विलाप करने लगा, रोने लगा, चीत्कार करने लगा, अरे मैं तो तेरे प्रेम में पागल था, तेरे प्रेम में पागल था, तुझे ही देख रहा था मैं, तेरी यादों में खोया रहता था, तेरे लिए मैंने सुध बुध भुला दी, खाना पीना भी मेरा बंद है, हमेशा तुझसे मिलने के लिए ललायत रहता हूँ, पागल रहता हूँ, और तू मेरे सामने है। ठीक उसी प्रकार से ओशो कहते हैं कि ईश्वर तो प्रेम का से भी ज़्यादा आपके नज़दीक होता है, ईश्वर सदैव आपके सामने होता है। एक बार काम को बंद करके तो देखो, तभी तो ईश्वर आपको दिखाई देगा। ईश्वर तो हर समय मौजूद है। कोई गीता में लिखता है कि भैया ईश्वर को किस प्रकार से खोजा जाए, कोई कुरान खोल के पढ़ता है तो कोई बाइबल पढ़ रहा है और उसे नहीं मालूम जिसके लिए वे कर रहे हैं वह तो उनके सामने सदैव उपस्थित है। अपना काम बंद करके देखो, ईश्वर मंदिर में नहीं है, ईश्वर मस्जिदों में नहीं है, ईश्वर चर्च में नहीं, ईश्वर आपके अंदर है। उसे झांक कर तो देखो, आपके सामने है। वो सामने एक मासूम बच्चे के रूप में खड़ा है, सामने एक प्रेमिका के रूप में खड़ा है, वो सदैव आपके सामने रहता है। उसको कहते हैं कि हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते, हम हमेशा भटकते रहते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, चारागाहों में, नदियों के किनारे, पर सच्चा प्रेम तो हमारे अंदर है। उसी प्रकार ओशो वाणी कहती है कि ईश्वर को अपने अंदर देखो, अपने सामने देखो। ऐ मनुष्य, ओशो कहते हैं जब तुम अपना काम बंद करोगे तभी तो तुम्हें सामने दिखाई देगा कि तुम्हारे सामने कोई उपस्थित है, अन्यथा भटकते रहोगे कि किस प्रकार किताबों में ईश्वर को ढूंढूं। ईश्वर किताबों में नहीं है, ईश्वर कुरान में नहीं है, ईश्वर बाइबल में नहीं है, ईश्वर गीता में नहीं है, ईश्वर तो आपके सामने है। तो यही थी आज की ओशो वाणी। यहीं पर समाप्त होता है आज का अध्याय। नए अध्याय में शीघ्र आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। आपसे निवेदन है कि ओशो वाणी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा भी अन्य धार्मिक कहानियाँ, धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर यह चैनल आपके सामने आता रहता है। धन्यवाद।